दोस्तों आप सभी का IQ स्टडी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन पुराने वाले नहीं हैं जो सब कराते हैं। एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और 50 में से आप कितने प्रश्नों का आंसर सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आगे ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए टॉपिक वाइज साइंस, टॉपिक वाइज जीके और करंट अफेयर कवर करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 28। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत। दोस्तों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। दोस्तों सेरिब्रम द्वारा मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था जो SSGD का एग्जाम हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनन कोशिका। दोस्तों जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 120/80। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और हाल ही ग्रुप डी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर पता लग रहा होगा वीडियो में कितनी मेहनत की गई है, तो आप लोग इसे लाइक और कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें ताकि इस प्रकार की वीडियो आना इस चैनल पर बंद ना हो। अगला प्रश्न है, आनुवंशिक विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एक जलीय पादप। आप लोग 12 से ही पढ़ते आ रहे होंगे, हाइड्रोफाइट एक जलीय पादप है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मानव नरलिंग हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला प्रश्न है, कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा XY गुणसूत्र, जिससे शिशु का नर लिंग का निर्धारण होता है। और फ्रेंड्स XX गुणसूत्र से शिशु का स्त्री लिंग का निर्धारण होता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का लिंग का निर्धारण होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलीय जीव में गलफड़े नहीं होते हैं? तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से भी पता होगा, व्हेल इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आलू रूपांतरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तना। फ्रेंड्स इस प्रश्न में काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर जड़ लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर तना है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने 1880 ईस्वी में ऑक्सिन हार्मोन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पित्त रस या अग्नाशयी रस, जो आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित होने वाला रस का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा एनामल।
दोस्तों दांतों के ऊपर जो व्हाइट टाइप की आपको दिख रही होगी वो है एनामल, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफलेशिया। और दुनिया का सबसे छोटा पुष्प गुलफिया है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां हरी होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो फ्रेंड्स विटामिन डी में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अरस्तु। दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेफ्रॉन। दोस्तों गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। तो दोस्तों लिगामेंट अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे फिगर में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए अस्थियों को मांसपेशियों से कौन सी रचना जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंडन। दोस्तों टंडन जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ती है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऊतक का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन किया जाता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का खोज किसने किया था? तो फ्रेंड्स रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। अगला प्रश्न है, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का जैव कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लाइकोपीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन। और दोस्तों थायराइड ग्रंथि जो है गले के पास पाई जाती है, जो आप फिगर में देख रहे होंगे। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसरण। विसरण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रीनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है ब्रीक के ऊपरी भाग पर। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, एक किडनी जो ब्रीक जिसे कहते हैं, और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ये है एड्रीनल ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीक के ऊपरी भाग पर। अगला प्रश्न है, साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो दोस्तों विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स आपको पता होगा कि हम हर वीडियो में आपको फोटो दिखाते जा रहे हैं, तो फोटो से रिलेट करके आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा जनन करता है। तो इसका सही आंसर है द्विविखंडन द्वारा। दोस्तों अमीबा द्विविखंडन द्वारा जनन करता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गैसीय स्थिति में पाए जाने वाले हार्मोन हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। दोस्तों एथिलीन गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकिनिन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों साइटोकिनिन जो एक पादप हार्मोन है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है 46, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और अगर आपसे पूछे जाए कितने जोड़ी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23। काफ़ी बार जोड़ी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा, 23 जोड़ी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एडेनिन। दोस्तों एडेनिन जो है आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आयोडीन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रिटिनिज्म, जिसे बौनापन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है शरीर का ताप कर्म कहाँ नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। दोस्तों ये है हाइपोथैलेमस, आप लोग फिगर में देख पा रहे होंगे, जो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है फूलों का अध्ययन कहलाता है? तो फ्रेंड्स फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है और फ्लोरिकल्चर भी फूलों का अध्ययन ही कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्निकी लवक। दोस्तों वर्निकी लवक के कारण ही गिरगिट अपना रंग बदलता है। आप लोग गिरगिट को देखते होंगे, जिस पेड़ पे जाता है उसी कलर का हो जाता है, तो ये वर्निकी लवक के कारण ही होता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जिसे रातौंधी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। अगला प्रश्न है पित्त जमा होता है, पित्त बाइल यानी जमा होता है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पित्ताशय में। दोस्तों ये पित्ताशय है, पित्ताशय में ही पित्त जमा होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन पुंकेसर का भाग नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। दोस्तों अंडाशय पुंकेसर का भाग नहीं है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यह है अंडाशय का फिगर। अगला प्रश्न है राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है? तो फ्रेंड्स राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होएगा अस्थि मज्जा। दोस्तों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो दोस्तों आप लोग को पहले से ही पता होगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपके सामने डिस्कस किए हैं। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों आपका एक लाइक हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।